वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी आज शाम 4 बजे हल्फ उठाएंगे। सूबाई गवर्नर फैसल करीम कुंडी इनसे हल्फ लेंगे। गवर्नर हाउस के तर्जुमान के मुताबिक तकरीब हल्फ बर्दारी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सोहेल आफरीदी से हल्फ लेने के लिए गवर्नर फैसल करीम कुंडी वज़ीर आला सिंध के जहाज़ पर कराची से पेशावर पहुँच गए। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला को उन्हें जहाज़ फराहम करने की हिदायत की थी। बिलावल का कहना था कि वज़ीर आला सिंध गवर्नर के लिए जहाज़ फराहम करें ताकि वो फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा जाएँ। कहा गवर्नर को आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, अदालती हुक्म पर अमल किया जाए। बिलावल की हिदायत के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर पहुंचे। कहते हैं कि कभी हल्फ लेने से मना नहीं किया। आइन और कानून की पासदारी अवलीन तरजीह है। मेरा जो आइनी फर्ज है वो अदा करूंगा। गवर्नर के पास तैयारा नहीं होता। वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त की कि अपना तैयारा फराहम करें। सोहेल आफरीदी को आज 4 बजे तक हल्फ दिलवाएं। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। हल्फ बर्दारी से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मुंतहिब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के हल्फ से मुतालिक केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि नए वज़ीर आला केपी से बगैर किसी ताखिर के हल्फ लिया जाए। अगर गवर्नर हल्फ ना ले तो इसी दिन स्पीकर हल्फ लेंगे। फैसले के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने 13 अक्टूबर को अपनी तकरीर में साफ कहा कि वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। स्पीकर की रोलिंग अहम आइन के आर्टिकल 130 की शिक 5 के तहत 9 मुंतहिब वज़ीर आला को हल्फ लेना है। गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है कि वो 9 मुंतहिब से हल्फ लें। गवर्नर से तवक्को की जाती है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अदालत को एतमाद है कि हल्फ बर्दारी में मजीद ताखिर नहीं होगी। अगर गवर्नर 4 बजे तक हल्फ ना ले सके तो आर्टिकल 255(2) के तहत स्पीकर उसी दिन हल्फ लें। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून की फतह और जमहूरियत के इस्तेहकाम का मजहर है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अदालत का फैसला बानी पीटीआई के विजन की अक्कासी करता है। हम बानी पीटीआई के साथ हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर आइनी और कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। अदलिया ने साबित किया कि आइन की बालादस्ती ही मुल्क के इस्तेहकाम की जमानत है। गवर्नर के हल्फ न लेने की सूरत में स्पीकर की नामजदगी आइनी तसलसल का बेहतरीन हल है। सूबे में जमहूरी अमल के तसलसल के लिए हुकूमत आइन के मुताबिक आगे बढ़ेगी। बानी का विजन इंसाफ, आइन की पासदारी और अवामी हक के हुक्मरानी पर मबनी है। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला के मुंतखब होने के अमल पर खुशी का इजहार किया। बानी इस बात पर खुश हैं तमाम MPs ने बगैर किसी ग्रुप बंदी के वोटिंग में हिस्सा लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अदयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जमहूरी प्रोसेस में कोई अबहम नहीं होना चाहिए, अमल कानून के मुताबिक होना चाहिए। हल्फ बर्दारी का अमल भी बखुशी मुकम्मल होना चाहिए। बानी ने कहा कि फौज मेरी, मुल्क भी मेरा, शहदा भी मेरे हैं। दहशतगर्दी के हल के लिए अफगानिस्तान से भी बात ज़रूरी हो तो हल निकालना चाहिए। स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सिमसवाती ने हल्फ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखा था। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस तहसीन अतीक शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि 90 नुमाइंदों के वोट से वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं तो क्या वो हल्फ लेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर वापस आकर कानूनी तकाज़ों के मुताबिक फैसला करेंगे। गवर्नर के वकील ने कहा यह कहना कि गवर्नर हल्फ नहीं लेंगे कबल अज़ वक्त है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला के इस्तीफे देने से ही इस्तीफा हो जाता है, चाहे गवर्नर मंजूर करें या नहीं। पीटीआई के वकील सुलेमान राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दिया और नए वज़ीर आला को वोट भी दिया। गवर्नर ताहिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आइन और कानून के मुताबिक हमारा जो हक था वो अदालत ने दिया। पीटीआई के सूबाई सदर जुनैद अकबर कहते हैं कि अदालत ने कहा कि आज 4 बजे नए मुंतखब वज़ीर आला हल्फ लेंगे। अगर गवर्नर ने 4 बजे हल्फ ना लिया तो स्पीकर हल्फ लेंगे। असद कैसर बोले कि जमहूरियत की फतह हुई है। पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का साथ दिया, जुर्रतमंदाना फैसला सुनाया। अगर अदालतें ऐसे फैसले दें तो कौम इनके साथ खड़ी होगी। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जंगी सूरत हाल में है। सब जमातों को साथ देना होगा। सूबे को बहरान से निकालने के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होना चाहिए। यह किसी एक पार्टी का काम नहीं, हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा बानी और तहरीक इंसाफ का सूबा है। हम सब मिलकर सूबे में अमन और तरक्की की नई सोच को आगे बढ़ाएंगे। मुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का इंतखाब पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। जमीयत उलमा इस्लाम ने खैबर पख्तूनख्वा के 9 मुंतखब वज़ीर आला का इंतखाब पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन और JUI के रहनुमा लुत्फ़ुर रहमान की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। वज़ीर आला का इंतखाबी अमल गैर आइनी है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि सोहेल आफरीदी के बतौर वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को कलादम करार दिया जाए।
JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर के इंतखाब का मामला अदालत में है। अदालत को आइन के कानून के मुताबिक मामले को देखना चाहिए। खदशा है वज़ीर सोहेल आफरीदी को चलने न दिया जाए। शेर अफजल मरवत की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू, कहा कि गवर्नर और वफाकी हुकूमत के रवैये से खदशात जन्म ले रहे हैं। अगर हल्फ उठा लिया गया तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हटाना आसान नहीं होगा। अदालती फैसले ही तय करेंगे कि कौन आईनी तौर पर दुरुस्त है। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस को वफाकी रवैये से चैलेंजेस दरपेश है। नया वज़ीर पार्टी इत्तेहाद और गवर्नेंस में कलीदी किरदार अदा करेगा। सोहेल आफरीदी नौजवान, संजीदा और आम तबके से उठने वाला सियासी वर्कर। अगर पार्टी के मैंडेट की तौहीन की गई तो इसके सियासी नताइज खतरनाक होंगे। शेख वकास अकरम ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नर और मकामी लॉबी की ताखीर से सूरत हाल पेचीदा हुई है, इसका नोटिस लिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने अहम फैसले दिए जिनसे इंसाफ के इम्कानात हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के बाद 2 मजीद अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। आबिद मजीद और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर 1 ऑन हैदर गोंदल को ओहदे से हटा दिया गया। 2 रोज कबल वज़ीर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नजमुल हुसैन को भी तब्दील किया गया था। तीनों ओहदों पर ताहाल नई तकर्रियां अमल में नहीं लाई गई। गुरुम में अफगान तालिबान फितना खारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की जानिब से भरपूर और शदीद जवाब। सिक्योरिटी राय के मुताबिक पाक फौज की फायरिंग से तालिबान पोस्टों का शदीद नुकसान पहुंचा। अफगान तालिबान की पोस्टों पर आग भड़क उठी। इंतहाई महारत से तालिबान के चलते टैंक को निशाना बनाकर तबाह किया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पों पर चीन और रूस का इजहार तशवीश। चीनी वज़ारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों हमारे दोस्त हमसाया मालिक हैं। दोनों मालिक के मफाद में है कि अच्छे हमसायगी ताल्लुकात को फ़रोग़ दें। दोनों मालिक को तहम्मुल और बर्दारी से काम लेना चाहिए। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने यकीन दिलाया है कि अमरीका से इसके ताल्लुकात चीन के मफादात को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। चीन और पाकिस्तान हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों मालिक के दरमियान आहनी दोस्ती वक्त की कड़ी आजमाइशों पर पूरी उतरी है। पाक अफगान सरहदी झड़पों पर रूस का भी इजहार तशवीश, कहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सूरत हाल बतदरीज इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही। उम्मीद है दोनों मालिक के दरमियान तामीरी मुकालमा जल्द बहाल होगा। पाक अफगान कशीदगी कम करने में किरदार अदा कर सकता हूँ। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि माजी में भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था, अब भी कर सकता हूँ। अफगान क़यादत ने से राब्ते हुए हैं, वो मामलात को अफाम व तफहीम से हल करना चाहती है। पाक अफगान जंग बंदी तो हो गई, अब जुबान बंदी भी होनी चाहिए। सोशल मीडिया समेत हर जगह दोनों मालिकों इश्तियाल के बजाय मामलात को ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रूह के मुताबिक कश्मीर का हल चाहता है। पाकिस्तान एक आदमी मयार की फौज और सलाहियत रखता है। मगरबी महाज खोलना इस वक्त किसी तरह दुरुस्त जंगी हिकमत अमली नहीं हो सकती। इसराइल से आज़ाद होने वाले कैदियों के घर पहुंचने पर जज्बाती मुनाजिर। 20 से 30 साल तक कैद रहने वाले फ़लस्तीनी शहरी घर पहुंचने पर माओं के कदमों में गिर गए। इस अरसे में जवान हो जाने वाले बच्चों को गले लगाया। गुज़िश्ता रोज़ शहीद होने वाले सहाफ़ी साले अल जफरावी के भाई भी रिहाई पाने वालों में शामिल थे, जिन्हें रिहाई के बाद भाई के कत्ल की इत्तला मिली। बाज़ कैदियों को मिस्र मुंतकिल किया गया, जहाँ अहले खाना की जज्बाती मुलाकातें हुई। इसराइली फ़ौज की जानिब से कैदी को ज़हनी अजियत देने के लिए बताया गया था कि इसके घर वालों को मार दिया गया है। कैदी घर पहुंचा तो इसके बीवी, बच्चे और वालिदैन ने इस्तकबाल किया। 1 माह जिसे बताया गया था कि इसके बच्चे शहीद हो चुके हैं, उन्हें अपने सामने जिंदा देखकर जज्बाती हो गई। रिहा होने वाले 2000 के करीब फ़लस्तीनी कैदियों को मगरबी किनारे गजा और मिस्र मुंतकिल किया। वज़ीर-ए-आज़म दौरा मिस्र के बाद वतन वापस पहुंच गए। कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह गजा पर मुसल्लत की गई नस्ल कुशी की मुहिम को फौरी तौर पर रोकना था। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। अल-कुद्स शरीफ के बतौर दार अल-खिलाफा एक मजबूत और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। अमन की कोशिशों में अमरीकी सदर ट्रंप का अहम किरदार नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जानें बचाई। सदर ट्रंप को एक बार फिर नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान करते हैं।
सियासी अमल में तशद्दुद या इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। सियासत में इंतहा पसंदाना सोच रखने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, रियासती इदारों का वक़ार बहाल रखने के लिए सख्त रवैया अपनाया जाएगा। अमन अमान को हदफ बनाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। तहरीक लब्बैक वालों का भी अंजाम 9 मई वालों जैसा होगा। अवाम की हिफाजत और रियासती इस्तेहकाम हमारी अवलीन तरजीह है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, TLP ने धरना खत्म नहीं किया। रियासत का फैसला है, जत्थों से ब्लैकमेल नहीं होना। एहतजाज करने वालों की क़यादत को भुगतना पड़ेगा। फेक न्यूज़ फैलाने और धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। TLP के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापे के दौरान भारतीय करेंसी समेत करोड़ों रुपए नकद और जेवरात बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक 14 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। 6 करोड़ 34 लाख से ज्यादा मारियत का 2 किलोग्राम सोना बरामद हुआ। गैर मुल्की करेंसी में 50,000 की भारतीय करेंसी भी बरामद हुई। बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब, UAE की करेंसी भी बरामद हुई। गैर मुल्की करेंसी की मालियत 25 लाख रुपए से ज्यादा है। तहरीक लब्बैक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने का हुक्म। टीम तश्कील। तहरीक लब्बैक की क़यादत और कारकुनान के खिलाफ लाहौर, रावलपिंडी, जंग, फैसलाबाद जंग में मुकदमा दर्ज। साद रिजवी फरार हैं, जल्द कानून के कटहरे में लेकर आएंगे। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान कहते हैं, साद रिजवी को अगर गोली लगी है तो हमें बताएं, इलाज करवाएंगे। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 60 पुलिस एहलकार मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। TLP वालों के पास जो डंडे होते हैं, इन पर कीलें लगी होती हैं। 15 पर लोगों ने हमें बताया कि मुसल्लह जत्थे ने हमारे गाड़ियाँ छीन ली। एहतजाज शुरू होने से पहले बात की गई, उनको समझाया गया। जवाब में TLP ने कहा कि हम इस्लामाबाद जरूर आएंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और रास्ते खोल दिए गए हैं। ट्रैफिक बहाल। फैजाबाद इंटरचेंज को खोल दिया गया। भारी मशीनरी से मरी रोड, फैजाबाद से रावलपिंडी की हुदूद में लगाए गए तमाम कंटेनर्स भी हटा दिए गए हैं। 6 दिनों से बंद ट्रांसपोर्टर्स अड्डे, होटल्स, हॉस्टल्स, रेस्तोरां और दुकानें खोलने की इजाज़त मिल गई। मेट्रो बस सर्विस रावलपिंडी सदर से फैज़ अहमद फैज स्टेशन तक पहले ही खोल दी गई थी। तालीमी इदारे खुल गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान 2028 तक इंसानी हुकूक काउंसिल का मेंबर मुंतखब। वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार मुसर्रत। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर किरदार का आलमी एतराफ़ और बरादरी के एतमाद का आकाश है। पाकिस्तान हमेशा इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाता रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म साख्तार ने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबी आलमी सतह पर इंसानी हुकूक के फ़रोग़ का एतराफ़ है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ ताउन के अज़्म का इयादा करता है। हक में फैसला दें तो खुश, खिलाफ दें तो नाराज हो जाते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सुपर टैक्स केसेस में रिमार्क्स। वकील फरोग नसीम ने कहा कि बशर हैं, फैसला हक में आए तो हम खुश हो जाते हैं, खिलाफ आए तो बुरा कहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि टैक्स नाफिज करते हुए आप किस तरह के इंसाफ की तवक्को रखते हैं। फरोग नसीम ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्टिकल 10(a) कुदरती इंसाफ के बराबर है। कुदरती इंसाफ से मुराद सिर्फ ये नहीं कि सुनने का हक दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि कितना टैक्स नाफिज होगा, इसका फैसला गुज़िश्ता साल के असासों पर होता है। वकील फरोग नसीम ने जवाब दिया कि इनकम टैक्स में यह तस्वुर है कि जैसे जैसे आमदन में इजाफा होगा वैसे वैसे टैक्सेस बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत। फुल कोर्ट रूल्स पर जजेस का एक दूसरे से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है, मीटिंग मिनट्स मंगवाए जाएं, आप रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं ना। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये केस आगे नहीं चलेगा जब तक ये क्लियर नहीं होता। मुझे झूठा कहा जा रहा है, मैं पूरी कौम के सामने सब रखूंगा। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि जजेस एक दूसरे पर आवाज़ ऊंची ना करें। अटॉर्नी जनरल बोले कि अंदरूनी मामला है, इसको यहाँ पर डिस्कस ना करें। 24 जजेस की सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से मीटिंग हुई। इसके बाद मामला कमेटी को भेजा गया। इसके बाद कुछ शिकों पर एतराज़ हुआ तो फिर मामला तमाम जजेस के सामने रखा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स सर्कुलेशन से बने थे, चंद ने जजेस से आउटपुट दिया था और कुछ जजेस नहीं आए थे। बात हुई धोखा जेल। सदर जरदारी की सिरस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का मुशावरती इजलास। अदम एतमाद, तहरीक और हुकूमत साजी पर मुशावरत। आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। वज़ीर पीर मजहर सईद मुस्तफ़ी कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से कोई शिकवा नहीं।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ترکیہ اور آذربائیجان کے پارلیمانی وفود کی ملاقات، تعلیم، صحت اور IT سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ بھارتی جارحیت کے دوران غیر مشروط حمایت پر ترکیہ اور آذربائیجان کو خراج تحسین پیش۔ مریم نواز نے کہا کہ سہ ملکی پارلیمانی روابط خطے کے تعاون اور دوستی کو مضبوط بنائیں گے۔ عوام کا معیار زندگی بلند کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ پنجاب میں دنیا کا سب سے بڑا پبلک سیکٹر ہاسپٹل قائم کیا جا رہا۔ وفود نے پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں اور شاندار میزبانی کو سراہا۔ پنجاب کے تمام ٹول پلازوں پر بھی پرچی ختم کر دی گئی۔ مکمل ڈیجیٹلائزیشن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں نے فلم انڈسٹری کے شہرت یافتہ اداکار مصطفیٰ قریشی کی ٹانگ توڑ دی۔ کہتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد چہل قدمی کے لیے باہر نکلا، سڑک پر کھدائی کے باعث پاؤں پھسل گیا، جس کے باعث بری طرح گرا۔ ڈاکٹرز نے 6 ہفتے تک مکمل آرام کی ہدایت دی ہے۔ لاہور ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل، جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے مزید 226 رن درکار، 8 وکٹیں باقی۔ پاکستان کے 277 رنز کے ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ نے 51 رنز بنا لیے، دونوں وکٹیں نعمان علی نے لی۔ دوسری اننگز میں پاکستانی بیٹنگ فلاپ، 6 کھلاڑی ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے، پوری ٹیم 167 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بابر اعظم 42، عبداللہ شفیق 41 رنز بنا کر نمایاں رہے، میتھو سامی 5، سائمن نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ اور سلطان آف جوہر ہاکی کپ، پاکستان اور بھارت کا میچ 3-3 گول سے برابر۔ پاکستان کی جانب سے سفیان نے 2، حنان شاہد نے 1 گول کیا۔ کھیل کے چوتھے کوارٹر میں بھارت نے 2، پاکستان نے 1 گول کیا۔ میچ میں پاکستانی اور بھارتی کھلاڑیوں کا مسافہ کیا۔ پاکستان کی ٹیم آج نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کھیلے گی۔